जय हिंद एवरीवन। कट ऑफ की एक फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दी है जो अभी आपको मिल जाएगी और लास्ट में मैंने कट ऑफ बता रखा है। पहले मैंने फुल डेटा को एनालाइज किया है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। और कट ऑफ भाई एकदम कह सकते हो लेवल एकदम इसके ना आर ना पार, इसके अंदर में रहने वाली है। सो जय हिंद एंड जय भारत, वीडियो फुल देखना। सो जय हिंद जय भारत। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक बार अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख के यहाँ पे आए हो, कि सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ की जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली गई थी अभी कुछ दिन पहले, और उनका एग्जाम 24 और 25 जून को कंडक्ट हो चुका है। आंसर की रिलीज कर दी गई है, रिजल्ट का मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना दिया है। अब बारी है कट ऑफ की। मैं मतलब एक फाइनल कट ऑफ बताऊंगा, इसके बाद मैं कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाऊंगा कि बार बार कट ऑफ की वीडियो बनानी है। हम यहाँ पे सब डेटा को एनालिसिस करने के बाद मैं एक कट ऑफ आपको सभी पोस्ट के लिए बताऊंगा, वो चाहे एसआई टेक्निकल के लिए हो, चाहे एसआई सिविल के लिए हो, चाहे एसआई डॉट्समैन के लिए हो, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए हो, सब का सब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सब की सब एक एक करके कट ऑफ में आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जेन्युइन मिलने वाली है। तो पहले हम सबसे पहले एक नज़र डालते हैं जो आपका सिलेबस है। क्वेश्चन में जो मार्क थे वो कितने मार्क थे, क्योंकि कुछ पेपर हुए थे 200 नंबर के और कुछ पेपर हुए थे 100 नंबर के। तो यहाँ पे हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। और पेपर लेवल मायने रखता है एग्जाम में, और कितने बच्चों की अटेंडेंस वहाँ पे थी, उपस्थिति कितने बच्चों की थी और कितने बच्चों ने पेपर दिया है, सबका सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एवरेज मार्क्स जो बन रहा है बच्चों का वो कितना बन रहा है, तो सबका सब यहाँ पे डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक कट ऑफ वीडियो दूंगा, इसी के लास्ट में कट ऑफ बताऊंगा। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पोस्ट अगर हम देखें तो फॉर एसआई सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक के लिए जो सिलेबस है पहले डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा कि 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ड्यूरेशन 2 आवर्स फॉर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका पेपर बटा था। दोनों पार्ट के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते, उसमें आपको दोनों पार्ट को करना रहता। अब 2 घंटे ये नहीं ऐसा है कि पार्ट 1 के लिए 1 घंटा, पार्ट 2 के लिए 1 घंटा, और 2 घंटे आपको कुल मिलाकर दे दिया जाता, उसमें दे दिया गया था। और जो उसमें आपको पेपर जो हैं पूरे के पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 आपको करना था। आप पार्ट 1 अगर पहले करना चाहो तो पहले कर लेते, अगर पार्ट 2 पहले करना चाहो तो पहले कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें पार्ट 1 में, तो 100 मार्क्स का पार्ट 1 था, जिसमें था 3 सब्जेक्ट आपका पूछा गया था। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग पूछी गई थी, जनरल नॉलेज जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड में जनरल इंग्लिश आई थी ग्रामर के बिहाफ पे। अब यहाँ पे 3 पार्ट आपका टोटल कितने मार्क्स का था, तो 100 मार्क्स का था। और क्वेश्चन आपके कितने थे, यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, यानी हर एक क्वेश्चन जो था वो 2 मार्क्स यहाँ पे कैरी करके चल रहा था। ये हो गया नॉन टेक्निकल की बात, यानी जो बच्चे अगर तैयारी किए होंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, किसी भी अदर एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उनका ये तो बेटर गया होगा, मैं मान के चलता हूँ ये तो बेटर गया होगा। लेकिन अगर पार्ट 2 में देखेंगे तो उनके लिए शायद एलिजिबिलिटी ना रही हो कि वो फॉर्म फिलअप भी कर सके सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल का, क्योंकि आगे भाई अब नाम है टेक्निकल है तो टेक्निकल चीज़ों को तो पूछना ही पड़ेगा उनको। तो पार्ट 2 में जो है वो डिग्री जो मांग रखी है वो शायद ही किसी बच्चे के पास हो, या रेयर केस में वो जितनी भीड़ एसएससी जीडी में लग जाती है, 50 से 60 लाख फॉर्म भर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 10th भी आप पे होता है, 12th भी आप पे होता है, जिसकी डिग्री सबके पास मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पे अगली डिग्री की अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं अगली डिग्री मांग रखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे बच्चे फंस गए कि अब देखो कट ऑफ इस पर भी वैरी करती है भाई, क्योंकि एसएससी जीडी 10th भी आप पे फॉर्म फिलअप करवाता है तो 70-80 लाख करोड़ तक फॉर्म फिलअप कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए ग्रेजुएट स्टैंडर्ड में आपके कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास हो, तो मैं ये कहूँगा कि 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास शायद डिग्री हो, और 80% बच्चों के पास डिग्री नहीं होने वाली है। तो इस फॉर्म को उन्हीं बच्चों ने फिलअप किया होगा जिनके पास डिग्रियाँ रही होंगी। कहने का मतलब पार्ट 1 में पूछा जाएगा फिजिक्स मैथमेटिक्स, जो आपका ग्रेजुएशन में आपने अगर बीएससी कर रखा है तभी शायद फॉर्म फिलअप कर पाए होगे ये, तो भी अगर बीएससी आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। तो 2 यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया गया पार्ट 2 में, वो भी पार्ट ए और पार्ट बी में बांट करके। पहले में आपको क्या कर दिया गया, पहले में आपको बीएससी मांग लिया, दूसरे में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन मांग लिया। अब जिन बच्चों ने ये कर रखा होगा, और यहाँ पे दोनों तो नहीं हो सकता बीएससी, पहला पार्ट ए बात करूँ तो 10th और 12th स्टैंडर्ड पे आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स पूछी गई होगी, जैसे एनडीए एयरफोर्स पूछता है। पार्ट बी में जो है वो ग्रेजुएशन वाला है कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे बच्चों की जो संख्या है बहुत मिनिमम हो जाती है कि फॉर्म फिलिंग ही नहीं हो पाती है। भाई डिग्री नहीं है तो फॉर्म कैसे फिलअप करोगे। तो यहाँ पे
पार्ट 1 का अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, और पार्ट बी से अगर पूछा जाए तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 50 दूना 100, 50 दूना 100, यानी 100 मिला के 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बन के तैयार हो गया। सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और आपका जो मतलब था टेक्निकल का था, तो इनका यहाँ पे पेपर तैयार हो गया। तो ये रहा सिलेबस किसका, सब इंस्पेक्टर। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, सब की सब कट ऑफ। पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक साथ भाई यहाँ से हट के उधर जाना, शायद भी बीच में सब मतलब क्रेडेंशियल्स हैं मेरे बीच में गैलरी में, तो वो बीच में अच्छा नहीं लगता दिखाना। तो मैं पहले सिलेबस बता देता हूँ आपको, लास्ट तक बने रहेगा। सबका सब मैंने एक तरफ से छा की छा कट ऑफ मैंने बना रखी हैं, वो देख के ही आपको जाना है। उसके बाद आगे हम बात करें, अगर क्रिप्टो की बात कर लें तो क्रिप्टो का शायद आगे होगा 1 मिनट, ये रहा। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, पार्ट 1 जो था, ये जो पार्ट 1 है ना, ये तीनों के लिए है। ये पार्ट 1 जो है वो तीनों के लिए है। यहाँ पे आप देखोगे रेडियो ऑपरेटर के लिए तो ये उसके लिए भी है, क्रिप्टो के लिए देखोगे तो उसके लिए भी काम कर जाएगा, और टेक्निकल के लिए भी ये अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, तो तीनों सेक्शन में आपका पार्ट 1 यही सेम ऐसे ही रहा है। तीनों में 3 ऐसे पूछे गए थे 50-50 नंबर की। पार्ट 2 की अगर बात मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एसआई का तो क्लियर कर दिया, रेडियो ऑपरेटर का, और यहाँ पे क्रिप्टो का हम देख लेते हैं। तो क्रिप्टो का देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट पार्ट 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम, ये भी वही है, आगे लिखा हुआ है, इधर आ जाए, यहाँ पे देख सकते हो पार्ट 1 ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंप्रहेंशन। अगर आपने सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा, तो पहला सेक्शन तो आपने देखा जिसमें 3 रीजनिंग पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस पूछा गया था, और इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल आपको पूछा गया था। वहाँ भी इंग्लिश थी, यहाँ भी इंग्लिश थी। अब ये फॉर्म जिस बच्चे ने फिलअप किया होगा, लगभग मैक्सिमम अगर नंबर ऑफ जो बच्चों की संख्या देखी जाएगी, वो इसमें फिलअप कर सकते थे, क्योंकि 12th में उनके पास पीसीएम होगा, और वही बच्चे भर पाएंगे जिन्होंने फिजिक्स से पीसीएम से 12th पास आउट किया है। तो उन बच्चों ने इस फॉर्म को चलो फिलअप किया होगा। तो हम यहाँ पे पहले सिलेबस देख लिया हमने, ये भी मतलब 200 मार्क्स का यहाँ पे था। अब हम लास्ट में इसकी भी कट ऑफ भी आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं हम एसआई टेक्निकल के बारे में। तो ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 1 मैंने बता दिया, क्रिप्टो, रेडियो ऑपरेटर और टेक्निकल के लिए पार्ट 1 सेम रहेगा, तीनों के लिए सेम रहेगा, सेकंड आपका बदला रहेगा। तो अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल का चला गया, कहाँ गया, ये रहा, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके यही मिल जाते हैं, आप इसके आगे कुछ भी नहीं पूछा गया है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, जो पीसीएम आपने कर रखा है 12 से भी हाफ पे, और आपका 30-20 यहाँ पे वो पहला आपका मैंने बता ही दिया था पार्ट 1 में, जो रीजनिंग था, और आपका जनरल जीके जीएस था, और इंग्लिश कंप्रहेंशन था, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो 50 वहाँ पे हो गए, 50 आपका यहाँ पे हो गए, टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ भी मिला के हो गए। तो इसका भी पेपर जो 200 मार्क्स का बना था, नहीं 200 मार्क्स का इसका भी पेपर बना था। तो सारा कट ऑफ मैंने आगे लिखा है, वो भी आपको दिखा दूंगा। अब आगे हम पहुंच जाते हैं फॉर सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए, मेल ओनली, जिसमें फीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई किए थी, ओनली इसमें पुरुष थे। तो ओनली 1 पेपर हैविंग 3 पार्ट्स कैरिंग टोटल 100 मार्क्स। अब यहाँ पे प्रोसेस सारा बदल गया। पहले पेपर में जो अभी आपका सब इंस्पेक्टर आपने टेक्निकल देखा, क्रिप्टो का देखा, रेडियो ऑपरेटर का देखा, वहाँ पे आपका जो पेपर हुआ था वो 200 मार्क्स का हुआ था। लेकिन अब जो हम बात करेंगे जो यहाँ पे पेपर हुए, तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि कुछ पेपर जो हुए थे 200 मार्क्स के हुए थे, और कुछ पेपर जो हुए थे 100 मार्क्स के हुए थे। कट ऑफ भी तो उसी हिसाब से बनाना रहेगा, नहीं तो मैं बता दूँ सबका 100 में से 66-67 तो भाई वो रह ही जाएगा, 200 में से उनका छूट ही जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिलेबस पहले आपको बता दिया कि आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी, कौन सा पेपर 200 मार्क्स का हुआ था और कौन सा पेपर जो था 100 मार्क्स का हुआ था। क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि शायद 200 नंबर का था कि कितने नंबर का था। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब ये था 100 मार्क्स का, तो ओनली 1 पेपर हैविंग 3 पार्ट्स कैरिंग टोटल 100 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अब पार्ट देखो एसआई सिविल के लिए, तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया, तीनों यहाँ पे बांट दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसके लिए सिर्फ यही एक पेपर होगा, और पार्ट 2 नहीं इसके लिए होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों की भीड़ जो है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत मिनिमम हो जाती है। तो कट ऑफ भाई इस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने जिस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर रखा है उसमें भीड़ कितनी आखिर है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो इसके जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, और हर जो भी पेपर अभी तक हुआ इसमें का
सबके लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। पार्ट सेकंड की बात करें तो जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, इसके भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। पार्ट थर्ड में अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज पर 12th स्टैंडर्ड, तो इसके भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी 25 नंबर के थे। टोटल मिला के यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल गए और टोटल मार्क्स कितना हो गया 100 हो गया और 2 घंटे में आपको पेपर करना रहेगा। तो ये था सिविल के लिए, सिर्फ एक एग्जाम होगा, पार्ट 2 इसका नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम था यहाँ पे। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे फॉर ASI की बात आ गई सबसे बढ़िया, क्योंकि अगर हम यहाँ तक देखें सब इंस्पेक्टर के लिए तो यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग की फीस भी थी वो 200 रुपीज़ थी। अब अगर ASI की बात कर लें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो इनके लिए मात्र 100 रुपये फीस थी। तो यहाँ पे प्रोसेस और थोड़ा चेंज हो जाता है। फॉर ASI टेक्निकल ड्रॉट्समैन, तो सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में सिर्फ 2 वैकेंसियाँ निकाली गई थी, एक ड्रॉट्समैन के तौर पर, एक टेक्निकल के तौर पर। यहाँ पे लिखा है ओनली 1 पेपर कैरिंग 100 मार्क्स 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो पूरा पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपका रहेगा। और ड्यूरेशन जो आपकी रहेगी 2 घंटे और 2 घंटे रहेगा फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके लिए भी पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे बांट रखा है। आगे हम देख लेते हैं इसको, ये देख सकते हो आप SI टेक्निकल एंड ड्रॉट्समैन का अगर बात करें तो यहाँ पार्ट 1 जो होगा वो दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है। तो पार्ट 1 में 4 सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे। पहला मैथ्स आएगा क्लास 10th स्टैंडर्ड का, साइंस आएगी क्लास 10th स्टैंडर्ड की, इंग्लिश आएगी क्लास 10th स्टैंडर्ड की, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो आएगा ये भी आपका आएगा 10th स्टैंडर्ड पे। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड है, लेकिन सारा का सारा पता है मैथ कौन सा पूछ रखा था, सारा का सारा मैथ जो है वो टेक्निकल का पूछ रखा था, जो क्लास 12th में आप पढ़ते हो, एयरफोर्स की तैयारी आप करते हो, रेडियो ऑपरेटर में जो आपने पढ़ रखा था, सारा का सारा जो है मैथ वो पूछ रखा था 15 के 15 में से। 10th का स्टैंडर्ड उन्होंने कहा है, ये कन्फ्यूजन में मत रहिए। कोई मतलब अगर एग्जाम दिया होगा भाई यहाँ तक अगर आप हो तो ये बताना कि वहाँ पर 10th जो था वो 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ था वो क्या वो लाभ हानि पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। 15 के 15 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ के थे। अगर कोई बच्चा वो फॉर्म समझ के भर दिया होगा कि मैथ का है तो मतलब 10वीं बिहाफ पे है तो बेसिक आएगा, हम तो कर ले जाएंगे, ये SSC GD वाली मैथ नहीं आई थी वहाँ पे, टेक्निकल मैथ थी। तो बच्चा यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन में गया था ना, बहुत आउट हुए होंगे बच्चे, क्योंकि 15 क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा भाई, टेक्निकल पढ़े नहीं हो तो कहाँ से कर लोगे। तो यहाँ पे 15 सबके सब क्वेश्चन पूछे गए थे और 15-15 मार्क्स के थे, तो यहाँ पे 15 चौको 60 मार्क्स आपके बन गए। अगर पार्ट सेकंड की हम बात कर लें तो पार्ट सेकंड में देख सकते हो 40 मार्क्स रहेगा ASI एंड टेक्निकल के लिए, वो आपके सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे रहेगा। ये देख सकते हो आप, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे 3 मांग रखा है कि अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे ASI टेक्निकल का, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर्स में होगा, अगर आपका रहा होगा तब आपने फॉर्म फिलअप किया था। अब ग्रेजुएट लेवल इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगर आपने BSc कर रखी थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तब आप इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे। तो यहाँ पे ये था, ये आपका 40 नंबर सबका होता, जो जिसने जिसके लिए आवेदन किया रहा होगा वहाँ पे उनका सेक्शन फुल किया जाता, वो क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं 100 मार्क्स के। अब आगे हम डॉट्समैन की बात कर लेते हैं। तो डॉट्समैन की यहाँ पे देखेंगे अगर तो डॉट्समैन ये देख सकते हो आप, सब्जेक्ट है 3 इयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन डॉट्स कोर्स ऑन सिविल। तो ये भाई इसमें भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं बहुत मिनिमम रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पूछ रखा है वो शायद किसी के पास हो, रेयर केस में उतने बच्चे नहीं होंगे जितना सभी वैकेंसी में फिलअप कर देते हैं। तो इसका भी 40 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। पार्ट 1 टेक्निकल और डॉट्समैन के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा, वही जो ऊपर मैंने बता दिया। अब ये था आपका, यहाँ पे और भी आया था कि 3 इयर्स डिप्लोमा इन स्टैंडर्ड डॉट्समैन कोर्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये भी रही होगी, तो आप फिलअप किए होंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कट ऑफ मार्क्स आपकी क्या रहने वाली है। कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल ASI टेक्निकल डॉट्समैन। तो यहाँ पे जो दे रखा है उन्होंने जनरल और एक्स सर्विसमैन का है 45% इन ईच पार्ट ऑफ पेपर, कहने का मतलब 45%। अगर आपने ASI टेक्निकल का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने आंसर की चेक की होगी, तो अगर आपके जो 60 आपके टोटल नंबर बने थे तो 60 का 45% निकाल लो। 60 का 45% निकालने के बाद फिर जो नंबर आएगा उसके पार आपको होना चाहिए। 60 का 45% निकालेंगे तो 60 गुणे 45/100, तो 100 से 0 कट गया और 6 पंचे 30 हो गया, इधर 3 आ गया और 6 चौको 24 3 27, यानी 27 मार्क्स के आसपास आपके नंबर रहे हैं। 27 से ऊपर रहने चाहिए। 60 में से अगर आपके 27 के नीचे हैं तो वैसे भी आप फेल कर दिए जाओगे। 27 के ऊपर आपके मार्क्स हैं तब आप कट ऑफ के अंदर आ गए तो 5 पास,
नहीं आए तो कोई वैसे ही फेल हो जाओगे, ये था। और अगर EWS OBC और SC ST के लिए देखा जाएगा तो 40% यहाँ पे ईच पेपर में रखा गया है। तो ये था कट ऑफ मार्क्स। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ सब का सब, जितना भी मैंने अभी आपको बताया सिलेबस, उनके सब की सब मैं एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अब आपको कट ऑफ देखने में बहुत अच्छा लगने वाला है। कट ऑफ हर डेटा के व्याप पे मैंने बनाई है। 212 वैकेंसी थी, और ये नहीं वैकेंसी कम है तो भाई कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर आपने भी देख लिया ना, पेपर भी तो भाई भरवा रखा उन्होंने कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांग रहे, डॉट्समैन, पता भी नहीं होगा बच्चों को डॉट्समैन होता क्या है कुछ बच्चों को। तो ये हो गया। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ मार्क्स पे। तो फाइनली हम पहुंच गए कट ऑफ की वीडियो पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने लिख रखा है सभी पोस्ट के लिए। पहले आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, कोई भी वैकेंसी यहाँ पे छोड़ी नहीं है मैंने, सबके लिए कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कट ऑफ आपका 2023 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले मैंने अभी वीडियो आपने देखा, उसके लिए इतना समझाने के लिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर किसी बच्चों को वहाँ पे बोरिंग लगा हो तो उसको समझाने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर, हाँ, मैंने कट ऑफ की वीडियो बना दी है, इसके सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला लिख रखा है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर। तो इनकी जो कट ऑफ की मार्क्स मैं बात करूँ, मैंने पीछे बता दिया सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर में वैकेंसी किस यहाँ पे मांग रखी थी उन्होंने, और क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स में से टोटल 200 मार्क्स में से आपका 124 और 130 के अंडर में रहने वाली है। इसके अंदर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। इससे कम जा सकती है, ऊपर नहीं जाने वाली है। या आप कंफर्म कर लो कि CRPF आपका CRPF SI का है, सिग्नल स्टाफ की यहाँ पे कट ऑफ में बता रहा हूँ। EWS और OBC की अगर बात करूँ तो 120 और 124 के बीच में रहने वाली है। इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, ये आप लिख के ले लो। उसके बाद SC और ST 110 120 के बीच में रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 90 से 100 के बीच में रहने वाली है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इनका, क्लियर कट मैंने कम्युनिटी पे डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे PDF आप फाइंड कर पाओगे। इसकी सारा का सारा जो सिलेबस मैंने बताया आपको उसका भी PDF, इसका भी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पे डाल दूंगा, वहाँ पे विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। आगे यहाँ पे क्रिप्टो की बात करें, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पे, तो आपका जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका जो रहने वाला है वो 105 से 110 के बीच में रहने वाली है। EWS OBC कैंडिडेट की 100 से 104 के बीच में रहने वाली है। SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की 94 से 100 के बीच में रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 90 से 98 की यहाँ पे बीच में रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए जनरल की जो है वो कट ऑफ 120 से 130 के बीच में रहने वाली है। या आप यहाँ पे लेट करके चल लो, इतनी रहेगी, इसके कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और OBC और EWS की अगर बात करें तो 115 से 120 के बीच में रहेगी। और SC और ST की बात करें तो 110 से 115 के बीच में रहने वाली है। और 90 से 100 के बीच में किसकी रहेगी, तो एक्स सर्विसमैन। भाई इनके तो मज़े हैं, ये तो पहले हुए हैं, उसके बाद भी इसमें होना चाहते हैं, इतनी बड़ी बात समझ लो इनके। अब बात करें सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए, तो इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे अब 100 मार्क्स के बीच में बात करेंगे। यहाँ पे 100 मार्क्स नहीं, आप समझो 200 मार्क्स में से इसका भी बता दिया हमने, 66 नंबर चली जाएंगी। तो 100 मार्क्स में से हैं, तो 100 मार्क्स में से आपके जो जनरल के है वो कट ऑफ जाने वाली 66 से 70 के बीच में रहने वाली है। इसके कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है, लिख के ले लो आप। OBC और EWS की अगर बात करूँ तो 62 से 66 नंबर के बीच में रहेगी। SC और ST की बात करें तो 58 और 62 के बीच में रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो 50 और 55 के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। तो सब इंस्पेक्टर सिविल की यहाँ पे कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है। तो जनरल की बात करूँ, जनरल एरिया की अनरिजर्व्ड की, तो 68 से 70 के बीच में आपकी रहने वाली है। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस की और EWS मतलब इकोनॉमिक वीकली जो सर्विस है सर्वेंट हैं उनके लिए यहाँ पे बात करें 63 से 68 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। SC और ST की 60 से 64 के बीच में रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो 50 से 60 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 6वें नंबर पे देख लेते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर .7 की जो वैकेंसी निकाली गई थी इसकी भी कट ऑफ आपकी रहने वाली है अनरिजर्व की 68 से 70 के बीच में। OBC EWS कैंडिडेट की बात करें तो 66 से 68 के बीच में। SC और ST की बात करें तो 62 से 66 के बीच में रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो 50 से 60 के बीच में यहाँ पे आपको कट ऑफ रहने वाली है। तो मैंने एक एक करके सब की सब कट ऑफ आपको बता दिया है। तो भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको लगी हो अच्छी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेहनत लगी है बनाने में, इसको मैंने
मैंने कल एक वीडियो, भाई मेरे भाई ने कमेंट किया था कि एक बार इसका कट ऑफ की वीडियो बना दो। मैंने उन्हें कहा था कि मैं जल्द ही कट ऑफ की वीडियो लाने वाला हूँ इसकी, थोड़ा सा डेटा एनालाइज करके सब कुछ एनालिसिस के बाद में इसकी वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। तो भाई हाँ, तो वही कट ऑफ मैंने बना दिया आपको। अगर वीडियो लगी हो अच्छी, भाई दिल से अगर बताना, ऐसा नहीं मैं ऊपर से बता दूं, दिल से बताना। क्योंकि देखो जहाँ पे मैं रहता हूँ लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बारिश जैसे होती है ना, लाइट तुरंत चली जाती है, और ये पता नहीं कब तक की ली जाए, 2 घंटे 5 घंटे, शायद जब तक वीडियो अपलोड करने की बारी है लाइट चली जाए, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, नहीं हो सकता कभी कभी। तो भाई अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी हो किसी भी एंगल से, तो प्लीज़ उसको क्रेडिट दे के जाना। और क्योंकि अच्छा लगता है, जो सभी यूट्यूबर्स पहले कहते थे, मैं भी देखता था, तो बहुत वो लगता था कि क्या कह रहे हैं फालतू में, लेकिन मेहनत करो उसके बाद कुछ परिणाम भी तो मिलना चाहिए उसका। तो मैंने कट ऑफ वीडियो आप सभी के लिए बना रखी है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बांटिए। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलूंगा अगले वीडियो। CISF SCM 2022 एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। सो जय हिंद एंड जय भारत।